मैं ऑटो चलाता था 2 साल पहले करीब, तो ऑटो में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, तो मेरा हाथ उससे चले गया था। हाँ, बहुत ज़्यादा भयानक था। अगर रास्ते पे चलने वाले कुछ लोग ना पहुंचाते हॉस्पिटल तो हो सकता है कि मृत्यु भी हो सकती थी। वो भिक्षा लेने का, अगर वो मुसलमान है तो अगर वो अपने रूप में फकीर बन के भिक्षा लेने के लिए आपके द्वार पर आ रहा तो उसको खूब दो, देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो फकीर है और हमारे भगवा को पहन के आ रहा तो उसको देना, मतलब भिक्षा देना गलत है। शमशान घाट है वृंदावन का, मोक्ष धाम के नीचे केसी घाट के पास में। तो यहाँ पे हम आते हैं अपना भजन ध्यान करने के लिए एकांत में। राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल वृंदावन चैनल पे। मैं हूं दिलीप तिवारी। मैं आपको वृंदावन के अनेकों संत महात्माओं के दर्शन कराता रहता हूं। इसी प्रकार से हम आए हैं 2 ब्रजवासी संतों के पास में, जो कि ब्रज के ही संत हैं। यमुना जी के किनारे या रमण करते हैं, भजन करते हैं, यहीं पे निवास करते हैं, यहीं पास के ही आश्रमों में रहते हैं। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। राधे राधे बाबा। राधे श्याम, श्री राधे श्याम। राधे राधे बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार गिरी है। अच्छा अच्छा। मथुरा से मैं जन्म है मेरा, और वृंदावन में रहता हूँ। तो बाबा बता रहे हैं कि ये मथुरा के रहने वाले हैं, यानी कि ब्रज के ही रहने वाले हैं, और यहाँ यमुना तट वृंदावन पे यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पे शमशान घाट है वृंदावन का, मोक्ष धाम के नीचे पानी केसी घाट के पास में। तो यहाँ पे हम आते हैं अपना भजन ध्यान करने के लिए एकांत में, और एकांत में बैठ कर अपना भजन ध्यान करते हैं यहाँ पर। हमें जानना चाहेंगे बाबा, आपके जो हाथ में ये दिक्कत है, ये आप देख सकते हैं कैमरा में। ये कैसे हुई थी, ये क्या परेशानी हुई थी? ये तो मैं ऑटो चलाता था 2 साल पहले करीब, तो ऑटो में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, तो मेरा हाथ उससे चले गया था। अच्छा, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ कि ऐसा हाथ चला गया, तो बहुत ही भयानक हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा भयानक था। अगर रास्ते पे चलने वाले कुछ लोग ना पहुंचाते हॉस्पिटल तो हो सकता है कि मृत्यु भी हो सकती थी। आप देख सकते हैं कि बाबा आए, इनके जो सीधा हाथ है ना, ये यहाँ पे कोहनी पे थे, ये हट गया है यहाँ से। ये बहुत ही दुखद बात है। अच्छा, उसके बाद में आपने ये संन्यास को अपनाना चाहा था? संन्यास को तो पहले से ही अपनाना चाहता थे, तो संन्यास तो हम ले चुके थे पहले ही। शादी नहीं की, शादी के बाद में फिर कुछ माँ बाप की थोड़ी बंधन था, इसलिए संन्यास नहीं ले पाए। तो 21 में माँ बाप गुजर गए। अब कुछ दिन के लिए समय पास करने के लिए कुछ समय निकाल रहे थे, तो ये घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो यार चलने जाने से तुरंत एक्सीडेंट संन्यास ले लिया। अच्छा, जब आपके हाथ में ये क्या हो गया है एकदम से? आपको सपना सा लगा होगा कि ऐसे एकदम एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हाथ कट गया, और जब आप एकदम 4-5 1-2 महीने बाद इस घटना से उभरे होंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि मैं कितना गया है? तो एकदम अजीब नहीं लगा आपको? नहीं, वो तो देखो सब किसी के साथ में भी घटना होती है, तो हर इंसान ये सोचता है कि मेरा अच्छा अंदर मन के अंदर कुछ गलत भी, मन के अंदर उमंगें होती हैं कि मैं मर जाऊं या गलत काम, ट्रेन से हत्या करूं या मतलब किसी प्रकार से। और कुछ कुछ जो जो जीवन हमारा बचा है वो ठाकुर जी के नाम कर दो। हरे काम नहीं रहा, किसी और के काम नहीं रहा, तो कम से कम ठाकुर कर दो, इसीलिए वही हमने किया। अब बिल्कुल सही, बाबा ने बिल्कुल सही किया। हम किसी के काबिल नहीं रहिए, तो कम से कम ठाकुर जी के काबिल तो रहिए, जिसने हमको जन्म दिया इस भूमि पे, वृंदावन जैसे धाम में बुलाए। तो उनका नाम लेना हमारा कर्तव्य। किसी भी 33 करोड़ देवी देवता या भगवानों में से किसी का भी फोटो आता है और हम किसी को दीवार पे या कहीं विज्ञापन में होर्डिंग पे या कहीं भी लगाते हैं, और उसको हम फाड़ के फेंक देते हैं, नालियों में गिरता है, और नालियों में गिरने के बाद रोड पे भी गिरता है तो पैरों में भी आता है, तो हमारा सनातन का उसमें अपमान होता है, सबके पैरों में जाता है। तो सभी सनातनियों को मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसा आप लोग नहीं करें, और उसका यदि आपने छपवाया है तो ऐसी चीज़ पे ना छपवाएं जो वो लोग बेकदर है कि उसको रोड पे फेंकें, गंदी नाली में फेंकें, लोग उसका अपमान करें। और कोई भी चीज़ पे छपवा रहे हैं तो उसका बैनर है, होर्डिंग है, अगर उस पर आप कोई किसी ठाकुर जी का या किसी गुरु का या किसी संत का या महात्मा का किसी का फोटो लगाकर आप बैनर या होर्डिंग लगाते हैं, तो उसको आप फाड़ के ना फेंकें, और उसको उतार के रखें अपने पास आश्रम में या अपने घर में, कहीं पे भी अपनी व्यवस्थाएं स्वच्छ रखें। तो आपका हाथ ठीक हुआ था, उसी के बाद में आपने संन्यास को अपना लिया था? हाँ,
संन्यास उस समय ले लिया, वो हॉस्पिटल से आते ही मतलब थोड़ा सही हुआ था, करीब एक डेढ़ महीने घर पे रिया। उसके बाद घर छोड़ दिया मैंने कि अब किसी का सहारा नहीं चाहिए, कुछ सिर्फ ठाकुर जी का सहारा चाहिए। अपना मतलब बिन- हम्म, अपना वृंदावन मथुरा छोड़ के वृंदावन में आए तो यहाँ थोड़ा भजन ध्यान में मगन रहते हैं। देख सकते हैं कि बाबा के हाथ में लगी हुई है। और ये अच्छा, बाबा ने शादी की है नहीं की है? नहीं, शादी बचपन से की नहीं थी कि संतों का संग रिया है, तो इसलिए थोड़ा शादी से मन बाहर रिया था, क्योंकि भक्ति भाव में थोड़ा मन था, इसलिए शादी करने की कोई इच्छा नहीं हुई थी। बाबा की बचपन से ही संतों से बातचीत शुरू से ही करते रहते थे। संतों की भगवान की भक्ति में मन था, इसी वजह से ये घटना हुई थी। उसके बाद में बाबा ने अपने ये जो संन्यास। अच्छा, आप इकलौते ही थे अपने माता पिता के, या आपके और भी बहन भाई हैं? नहीं, मेरे बहन 4 बहन है, 4 और भाई हैं, यानी मेरे को मिला के 5 हैं। मैं उनसे थोड़ा मोह अलग रख नहीं रखना चाहता हूँ, मैं थोड़ा संन्यास ले चुका तो इस सन्यासीपन में ही थोड़ा जीवन निकालूंगा। अच्छा, आपके जो बहन भाई हैं उन्होंने आपको रोका नहीं कि अपनाइए ऐसा कुछ? नहीं, सबने रोका था, अच्छा। लेकिन रुकने की हम की रहना चाहते थे, संतों की सेवा में रहना चाहते थे, और भक्ति भाव का ही एक मन के अंदर विचार रिया है, आ गया, और कोई लालसा नहीं घर वालों से ना, मतलब अपनों के बीच रहने का। नहीं, बाबा ने बहुत ही अच्छा किया जो है भक्ति भाव, सत्संग, संतों के साथ रहना, इसी से उनका कल्याण हो सकता। क्या सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए? देखो, सबके लिए समय निकालना चाहिए, सत्संग तो एक सत्य का संग है, अगर उसका साथ में ही हम संग एक जीवन का संग है, जी बिल्कुल। और सत्संग संतों की संगत आएगी, संतों के विचार आएंगे, आगे आदमी दान धर्म मतलब रखेगा। सत्संग, थोड़ा समय निकाल के सत्संग भी करे, उसका जीवन का कल्याण अवश्य हो जाएगा। ये बिल्कुल ही सत्य है। अच्छा, ये अब आप ये लगभग डेढ़ दो दो तीन साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, तो आपके यहाँ मित्र वगैरह भी होंगे? नहीं, मित्र साधु का मित्र कौन होता है, सभी मित्र होते हैं, सभी अपने बच्चे होते हैं, सभी परिवार एक ही परिवार होता है। सनातन धर्म का तो यही है ठीक है, तो सभी वो एक ही चीज़ होती है, मित्र और परिवार ना, जितने अपने होते हैं उतने ही सब हो जाते हैं साधु के। जी कोई बिल्कुल। अब भारत में सनातन नहीं है जो है हमारा। अच्छा, वो मतलब ये बिहारी जी हम जाते हैं, परिक्रमा भी लगाते हैं रात को, करीबन 10 बजे के बाद में हम चलते हैं, तो थोड़ा रोड भी ठंडा हो जाता है, तो महीने में 10-15 परिक्रमा। हाँ, तो समय क्या, अब क्या साधु के लिए और करना ही क्या है, थोड़ा परिक्रमा लग जाती है, और तो कुछ इधर शमशान कर लेते हैं, बाकी का भोजन भजन के लिए सब साधु संतों के लिए के भंडारे पे सब करते रहते हैं, वृंदावन में हमारे में बहुत भंडारे होते हैं। कि वृंदावन में अगर कोई संत है तो भूखा सो ही नहीं सकता, क्योंकि नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है कि कोई साधु संत मतलब कोई भूखा सोने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, सबको आ, स्वयं। आप देख सकते हो कि वृंदावन में कितने लेकिन किसी के साथ ऐसी घटना नहीं हुई जो कोई भूखा सो जाए, या कोई भूख भूख के मारे व्याकुल हो। ऐसा वो इतना दान करते हैं कि सभी का पेट भरता है, सभी को दान करते हैं वो। नहीं, वो तो सभी संतों का सब भंडारे चलते रहता है अपने में, जो संसार की कल्याण के लिए, आगे संसार का उद्धार कैसे होगा कैसा नहीं, सब एक से एक संत हैं, हम तो एक छोटे से एक बालक हैं। अभी सब सभी संतों के सामने सभी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं सभी संतों को, भक्तों को।
दर्शन ब्रज में जन्म लेना ही बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है ब्रज में जन्म लेना। तो बाबा के साथ ऐसी घटना हुई थी। इसके बाद बाबा ने सोचा कि मौत से अच्छा तो ये जीवन बचा है, जो भगवान के नाम ही होना चाहिए था। ऐसी घटना थी कि इसमें मृत्यु बहुत बड़ी घटना थी। इसमें मृत्यु तो आनी आसान बात थी। जीवन बच गया है, भले ही एक अंग हट गया वो शरीर से, ऐसा कोई बात नहीं थी, लेकिन बाबा ने बचे कुछ जीवन को अपने भगवान की भक्ति में लगाना चाहा था। अच्छा, मतलब कितना भजन वगैरह करते हो दिन में? दिन में कुछ समय मिलता है, करीब 4-5 घंटे मिल जाते हैं सुबह शाम, एकांत मिलता है। उसके बाद में एकांत करने हट जाता है, पब जनता आने लगती है, थोड़ा मन हटता है, तो फिर आराम थोड़ा नींद में ले लेते हैं। अच्छा, ये जो मतलब सनातन, ये जो भगवान जी के बारे में, मतलब भगवान के फोटो वगैरह होते हैं, इनको लोग लगा के रखते हैं, ऐसे दीवारों पे लगाए जाते हैं। क्या अखबारों में आता है, पन्ना पे आता है, आखिर में वो लास्ट पे फिरते फिरते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, जो हमारे भगवान का सनातन धर्म में जो भी किसी भी देवता का, भोलेनाथ का या किसी माता का या गणेश जी महाराज का या किसी का, जी, बिल्कुल, बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम सभी सनातनी जो लोग हैं, उन सबका ये फर्ज बनता है। जो लोग ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको इस प्रकार से ये प्रोडक्ट नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लास्ट पे इनका जो वो होता है समय, वो बहुत ही खराब होता है। इससे हमारे सभी देवी देवता हैं, उनका बहुत ही बड़ा अपमान है। और जो भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बाद में जो सामान बचते हैं, वो गंदी तालाबों, नदियों, घूरे और ये बहुत सारी गंदगी में जाके मिल जाते हैं। ये हमारे देवताओं का बहुत ही घोर अपमान है। अच्छा, ये जो आपने साधु वेश अपनाया है, इसमें यहाँ पे किस-किस प्रकार के साधु रहते हैं? ऐसे ब्रजवासी या कि कहीं बाहर-बाहर के, किस राज्य के, किस जगह के बाबा अधिक रहते हैं? देखो ये तो ब्रज है, इसमें किसी का वो नहीं है कि मतलब ब्रजवासी ही रहें। साधु संत हैं, साधु संत मतलब यहाँ पे बहुत बहुत जगह के हैं, हमारे बहुत दूर दूर के हैं हमारी ये संत ब्रज भूमि पे। तो साधुओं को मतलब यहाँ पे करोड़ों में साधु रहते हैं, तो हिंदुस्तान में हर जगह का साधु यहाँ पर रहता है। अब रोक टोक तो किसी की है नहीं है, साधु यहाँ नहीं आएगा, साधु का तो पूरा भारत है, पूरे ठाकुर जी, पूरा सनातन है, संत लोग हैं, सभी परिवार जितने। जी, बिल्कुल। साधु बनने पे, संन्यास अपनाने पे कोई रोक-टोक नहीं है। जिसको भी बनना है, जिसको भी भगवान की भक्ति करनी है, वो निसंदेह ही अपना सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, और अपनाना भी चाहिए। अगर नहीं अपना सकता, नहीं जीवन जी सकता, नहीं ला सकता, तो उसको अगर इसमें रुचि है, तो उसको अवश्य सच्चा कल्याण तो इसी में है। अच्छा, यहाँ पे बांग्ला के या नहीं, बंगाल के भी रहते हैं, और कुछ लोग हमारे सनातन में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे और हमारे सनातन में रहकर खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ इज्जत पाते हैं, और उसके बाद में हमारे सनातन का भी धर्म का वो विरोध करते हैं और अपमान करते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से लोग हैं जो सनातनी रूप में रहकर भी अपमान अपमान कर रहे हैं सनातन का? वैसे कुछ लोग हैं जो लगाते, पहले पीछे लगाते हैं टोपी, पे आगे लगाते हैं वो भगवा पहनने लगते हैं। अच्छा, अ, वो वो मतलब वैसे तो सन्यासी रूप में रह रहे हैं, लेकिन वो सनातन का अपमान भी करते हैं। नहीं, अपमान अपमान नहीं है था, हमें तो ये कहते हैं यदि आप मुसलमान हो और हमारे हिंदू धर्म में आप मांगने के लिए आ रहे हो, तो अपने भेष में आओ ना, खुल के आओ। हम सही ये बात तो है। हम ही सनातनियों से ये ना नहीं कह रहे कि मतलब आप उनको ना दो, उनको दक्षिणा ना दो, या अन्नदान ना करो या वस्त्र दान ना करो, सबको करो, लेकिन अपने भेष में आओ। हमारे सिख हैं, सिख अपने भेष में, ईसाई बिल्कुल। हैं, ईसाई अपने भेष में। तो वो किसी का भेष नहीं लेते, तो आप लोग क्यों ले रहे हो? जी, बिल्कुल। अपने भेष में आओ। जी, देखिए आप देख सकते हो कि भारत देश में सभी प्रकार के धर्म के लोग होते हैं। सिख, ईसाई, हिंदू कोई नहीं करता है, ईसाइयों से करता है, कोई नहीं करता। लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं, वो सनातन की आड़ लेकर दूसरों के घर से भिक्षा माँग रहे हैं,
और ये ले रहे हैं। अब मुस्लिम रूप में आइए, आपसे कोई विरोध तो नहीं करेगा? नहीं, नहीं कोई विरोध नहीं कर रहा है। हम तो ये कहते हैं सभी सनातनियों से, संसद हमारा भारत है तो भारत पे सबका एक समान है। तो भिक्षा लेने का अगर वो मुसलमान है तो अगर वो अपने रूप में फकीर बन के भिक्षा लेने के लिए आपके द्वार पर आ रहा तो उसको खूब दो, देने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमारे अगर वो फकीर है और हमारे भगवा को पहन के आ रहा तो उसको देना मतलब भिक्षा देना गलत है, बिल्कुल। क्योंकि वो हमारे सनातन का धर्म का अपमान कर रहा है। क्योंकि वो मुसलमान है तो ये नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ भगवा को पहनेगा, वो अपने जैसे पहनता था। फकीर जो पहनते हैं तो वो पहन के आ, बिल्कुल सही बात। ठीक है। रोकिए एक बार। तो ये आपने बाबा ने कहा, ये बहुत ही बिल्कुल अच्छी बात कही है कि ये मुस्लिम बहुत सारे मुस्लिम लोग होते हैं, ये फकीर वगैरह, ये सनातनी के वस्त्रों को पहनकर लोगों से भिक्षा मांगते हैं, हिंदू लोगों से भिक्षा मांगते हैं। आप अपने जो वाकई में जो रूप है उस रूप में आइए, कोई आपसे मना नहीं करेगा, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा ही होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी का विरोध नहीं करता है। अन्य धर्मों की तरह जो भी धर्म होता है सबका सम्मान करता है, किसी से पहले से नहीं लड़ता है और हमेशा सभी को सपोर्ट करता है। ऐसा बहुत ही कम सुनने को मिला होगा कि कोई हिंदू किसी से पहले से लड़ रहा हो, किसी को मार रहा हो, काट रहा हो। ऐसा अन्य धर्मों की तरह हिंदू धर्म में ऐसी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं है। बताना चाहिए। देखो हिंदू धर्म में, हमारे में हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में पूरे में कहीं कोई किसी का अपमान नहीं करता है। हिंदू धर्म में मर्यादा है, माँ की, बहन की, बेटी की, सबको एक समान समझा जाता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में देवी की पूजा होती है, यानी औरत की पूजा होती है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें औरत की पूजा होती हो। लेकिन कुछ लोग औरत को हमारे यहाँ समझते ही नहीं है भारत में रह के। बिल्कुल। वो तो घर की खेती समझते हैं कि ज़मीन को जोतो और उसमें अनाज डालो और पैदा करो। अब इनकी तो क्या लीला है ये तो समझ में नहीं आ रही है। पर इनकी पैदावार किस लिए बढ़ा रहे हैं ये समझ में नहीं आती है। इनके नाक पहुँचते कबाड़े भी लो, लेकिन पैदा वो उनकी अल्लाह की देन चलती है। जी बिल्कुल सही कहा बाबा ने। ऐसे जो धर्म चल रहे हैं, ये नहीं देखते हैं कि हमारे देश की, हमारे परिवार की स्थिति क्या है, या हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है या कुछ है। लेकिन ये पॉपुलेशन बढ़ाने पर अत्यधिक ध्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी की देन है, ये हमारे भगवान की देन है। ये बहुत ही गलत है। अपनी जो परिवार की स्थिति होती है उसी के अनुसार ही हमको अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। बाबा ये जो अच्छा, यहाँ पे ये किस किस बाबा की यहाँ पे ये भागवत सुनने जाते हैं कि देवकीनंदन, प्रेमानंद, ये जो कृष्णचंद्र शास्त्री, अनुजा, किस भागवत आचार्य की आपको भागवत अच्छी लगती है? देखो हम सबसे पहले तो परिक्रमा में जाते हैं। परिक्रमा में जब हमारा समय होता है करीब 11 बजे निकलने का, तो प्रेमानंद जी महाराज जी इनके भी हमारे दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, आप दर्शन करते रहते हैं प्रेमानंद जी के? हाँ, महीने में ज़्यादा नहीं तो 10-15। और ये कभी बहुत ही समय अच्छी बात है कि ये प्रेमानंद जी के दर्शन करते रहते हैं। ऐसा बहुत प्रेमानंद जी के दर्शन होते हैं। 10 ब्रजवासी हमने अभी तक, मैंने ज़्यादा 3-4 बार ही दर्शन कर पाया हूँ। ये बाबा की बहुत परेशानी रहती है, धूल मिट्टी यानी गर्मी नहीं है, हम खाली पैर हैं तो देर रात को होते हैं यहाँ से टटिया स्थान से या जगन्नाथ घाट से हम पकड़ना आता है, पकड़ के छेड़ना है। तो हम जाओ, कभी ऐसा होता है कि परमानंद जी महाराज जी इनके भी दर्शन नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा। वो कभी आगे निकल जाते हैं हाँ। या फिर हम आगे निकल जाते हैं। ठाकुर जी इनकी अगर कृपा ना हो तो परमानंद जी महाराज जी इनके भी दर्शन ना हो। अच्छा, यानी कि वो रोज निकलते हैं रात को। कितने बजे से? देखो उन 2:30 का? हाँ, 2:30 बजे वो 12 निकलते हैं? 12 सवा 12 से हाँ। वो निकल के जाते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा नहीं चलते तो अच्छा, तो आपने सुना बाबा भी लगभग महीने में लगभग 15-20 बार सौभाग्य की बात है, दर्शन कर लेते हैं।
अच्छा, ऐसा कोई दर्शकों को? धर्म करें और दया धर्म भी करें। मेरी तरफ से नमस्कार। अच्छा, ये जो अपनी नौकरी चाकरी करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, उनको किस प्रकार से मतलब भगवान की भक्ति करनी चाहिए? अपने कल्याण के लिए क्या समय तो जीवन में करते ही हैं और करते ही रहेंगे जब तक जिएंगे, जो काम धंधे कभी खत्म ना हो में। हाँ। लेकिन कुछ समय हमारा ऐसा होता है कि परमात्मा का भी नाम लेना चाहिए, तो कुछ समय सुबह में या तभी आप 5 मिनट बैठ के भी आप 5 नाम भगवान के ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं, गृहस्थ साधु सन्यासी है तो वो ज्यादा नाम ले लेता है भगवान के, गृहस्थी है तो थोड़ा बराबर ही है। जी, बिल्कुल। बाबा ने ये बहुत ही अच्छी बात कही कि भले ही मिले, तो भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना भी समय आपको मिले दिन में 1 दिन में अवश्य समय निकालना चाहिए। अच्छा, और कोई ऐसी मतलब आप यमुना स्नान भी करते हैं या वृंदावन में? हाँ, यमुना जी पे तो हम बैठे ही हैं राधे। अच्छा, यमुना स्नान तो करते हैं और हर रोज करते हैं सुबह शाम। अभी अच्छा। सुबह सुबह हुए थे, हाँ। तो अब शाम। अच्छा, शाम को भी करते हैं? हाँ, थोड़ा बाहर घूमते हैं। बाहर एरिया है तो इसमें क्या है, गंदगी वगैरह रहती है, लोग बाथरूम वगैरह फ्रेश वगैरह होते हैं तो पैर वगैरह चलते हैं हमको भी। अच्छा। आपको ये प्रदूषण इस मात्रा में यमुना जी में फैल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारे बड़े बड़े मंत्री साहब हैं, कुछ हमारी जनता है, उन लोगों को दिक्कत नहीं है। हम साधु संत हैं, हमें तो इतनी दिक्कत होती है कि हमसे इतनी दिक्कत हमको होती है अगर यही मंत्री साहब और नेता और हमारा यमुना मैया का जो अपमान हो रहा है, ये हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो जहाँ सकता। देखो जगह जगह गंदगी है, चारों तरफ जाओ कहीं भी मतलब स्वस्थ नहीं मिलता है। कहीं पन्नी पड़ी है, कहीं कूड़ा। और नगर निगम, जल निगम और मंत्री साहब या प्रशासन, कोई भी जनता, सभी जनता से भी मैं कहता हूँ कि कोई भी सनातन की यानी धर्म की ओर देखें, वृंदावन धाम की ओर देखें। वृंदावन में जिधर जाते हैं लोग कहते हैं गंदगी है, गंदगी है। निगम से यही प्रार्थना करूंगा मैं तो कि नगर निगम की जितनी भी टीम है सबसे विशेष ध्यान रखें। नहीं, ये प्रत्येक मनुष्य का कर्म होता है कि अपनी जो गंदगी कान पर डालें, जो इसका प्रदूषण किसी नदी में नहीं जाए, किसी तालाब में नहीं जाए, ऐसी जगह पे जाए जो कि नदी और हमारे जो प्राकृतिक वातावरण है उसको दूषित ना करें। इससे भले ही और किसी मनुष्य को दिक्कत नहीं हो रही है, साधु संत हैं वो रोजाना स्नान दो दो समय, दो दो बार दिन और सांझ, ये बहुत ही सनातन की और ये हमारी भारत की बहुत ही अपमानजनक बात है। ये हमारे यहाँ नदी को ये माता समान मानते हैं, गंगा यमुना दूषित होती जा रही है दिन प्रतिदिन। यमुना जी का जल बहुत ही खराब होता जा रहा है। देखो, वृंदावन गोकुल से ही नहीं है संबंध, ये करीबन आपका हैदराबाद है, बल्लमगढ़ है, होडल है, जो भी है। मैं दिल्ली सरकार से भी कहा कि कुछ लोग, मैं पहले एक टैक्सी ड्राइवर था तो लोग मेरे से ये कहते थे कि यमुना जी में तो गंदा पानी है, हम इसमें कैसे मत लें। तो मैं उन लोगों से, दिल्ली वासियों से, कि आप अपनी गंदगी को रोकिए पहले। अपने दिल्ली से आपकी दिल्ली की गंदगी को रोकिए। जो आप दिल्ली की जो गंदगी है ना, गंदे नाले हैं, उनको कहीं अपने किसान क्षेत्रों में
और जो जल है हथनी कुंड का या कहीं का भी और ऊपर से जो जल आता है उसको शुद्ध जल भेजा जाए यमुना जी में। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पे तो इतना पॉल्यूशन नहीं है। ये जो बड़े-बड़े शहरों से यमुना जी गुजर रही है, जैसे कि दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद और ये बहुत सारे बड़े-बड़े नगर हैं भारत के। इनसे जो फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है और वो नालों नलियों से आके ये यमुना जी में मिल जाता है। उससे ही यमुना जी अत्यधिक प्रदूषित होती जा रही है और ये इस पे कोई सरकार नियंत्रण नहीं कर रही है। इससे हमारे जो सनातनी बाबा हैं उनको बहुत ही दिक्कत हो रही है। ये हमारी भारत की जो धरोहर है इसका मतलब अपमान हो रहा है, ये क्षीण हो रही है। अब तो आप देख सकते हो यमुना जी की बहुत ही मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है। स्नान करने योग्य भी पानी नहीं है, ये हमको कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। अच्छा, ये यमुना जी के किनारे यही श्मशान है, हम अब ये श्मशान में बैठे हुए हैं। बाबा यहाँ पे दिन में यहाँ पे कुछ भजन वगैरह यहाँ पे करने के लिए, ध्यान करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा, आपको श्मशान में रहते हुए कोई दिक्कत नहीं होती डर वगैरह? हमको तो डर लगता है। नहीं, हमको कोई डर नहीं लगता है। हम तो शमशान और संसार को एक ही समझते हैं। अच्छा, अच्छा। शमशान से पवित्र जगह तो कोई है ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भूत रहते हैं, जिंद रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं रहता। अच्छा। आत्मा रहती है तो अपने जो परिवार होता है उसके पास होती है, या फिर आत्मा परमात्मा के पास होती है। हुँ, आत्मा का शमशान से क्या मतलब है? हुँ। शमशान में तो उसका शरीर गया, आत्मा थोड़ी ना गई। बिल्कुल। आत्मा तो वो या तो जो परिवार है उसका सदस्य है, तो उसके परिवार उसकी आयु से पहले गया तो वो उसके परिवार में रहेगा भूत प्रेत बन के। कोई हुँ। अपना देवता कर वो हाँ, हाँ, उसको बिल्कुल, पदवी मिल ही जाएगी। बिल्कुल। तो वो वहाँ से जब उनका समय हो जाएगा तो वो परमात्मा के पास पहुँच जाएँगे। आगे परमात्मा की लीला है कि हमको मनुष्य का जन्म मिले या जानवर का हुँ, या जी। किसी पानी के जीव का। जी, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी बात कही कि जो श्मशान है इसमें ज़रूरी नहीं है कि आत्मा रहे। आत्मा तो वहाँ पे उसका घर है, परिवार है, उस वहाँ पे भी रह सकती है। कोई परमात्मा के पास भी रख सकती है। फिर उसको अपने कर्मों के हिसाब से उसको अपना जन्म मिल जाता है। जैसा उसका कर्म किया था वैसा जन्म मिलता है। नहीं, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। और अभी जो लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग नहीं आया है, अभी कलयुग चल रहा है। हुँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे और इसी योनि में भरोगे जिस योनि में आप कर्म कर रहे हो। हुँ, बिल्कुल। हाँ, सारी बीमारी, दुख, तकलीफ, बेसंतान या कोई भी तरीक़ा की बाधाएँ आपको लगी रहेंगी। जी, बिल्कुल, बाबा ने बिल्कुल सही कहा। ये ऐसा योग है, इसमें जो करता है, वो इसी में बढ़ता है। आपको तो कुछ ही समय में आपके जो दुष्कर्म है, उनका फल देखने को मिल जाएगा। इसी से ये सीख मिलती है कि हमको अपने जो कर्म हैं बिल्कुल ही अच्छे करने चाहिए, किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। ये बिल्कुल ही बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही है। अच्छा, हमारा मतलब बहुत ही लंबी वीडियो हो चली है। हमको बाबा बहुत ही अच्छा उपदेश दिया है, हमें इससे बहुत ही प्रशंसा हुई। अच्छा, ऐसा कुछ आखिरी में आप कहना चाहेंगे जो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, सब हमारे सनातन का अपमान ना करें और जो हमें ये विज्ञापन में जो भी हम कोई भी प्रकार की कोई भी चीज़ पे हम हमारे ठाकुर जी का या हमारे भोलेनाथ जी का या ब्रह्मा जी का या किसी हमारी माता का तो फ़ोटो ना लगाएं। और कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो आप, ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारे तुम धर्म का ही फ़ोटो लगाओगे कि भगवान का ही फ़ोटो लगाओगे। तो ऐसा काम ना करो और एक कमज़ोर की सहायता करो हुँ, बिल्कुल। और अपना कर धर्म। धर्म का है, धर्म को आगे बढ़ाओ। जो बिल्कुल ही बाबा ने बिल्कुल अच्छी बात कही, जो हिंदू धर्म से होकर हिंदू धर्म को बिल्कुल ही आगे बढ़ाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि अन्य अन्य धर्म वाले अपने धर्म को बहुत ही सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोग तो मारा-पीटी करते हैं, ज़बरदस्ती अपने धर्म को दूसरों को ज़बरदस्ती अपनाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं कोई किसी से कुछ कहता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, किसी से मारा-पीटी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई किसी से लड़ता-झगड़ता नहीं है। बहुत ही एक वैज्ञानिकों के गूगल और ये नेट के अनुसार ये बहुत ही पुराना धर्म है। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए
ये धार्मिक जो चीज़ें इनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसे कीर्तन सत्संग वगैरह करना चाहिए रोज़ाना। अ, उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, उनको दान देना चाहिए कुछ, या उनसे कुछ सत्संग बहुत ही ज़रूरी है जीवन में, कल्याण और सत्संग भी आवश्यक है। सत्संग आप करते रहेंगे तो आप कल्याण हो सकता है, और हम अपने दर्शन कराते रहेंगे। ये जो ब्रजवासी संत हैं और चाहेंगे कि आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप देख पाएँ। राधे श्याम।